एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो लास्ट की वीडियो लेसन्स में हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या होती है, साथ ही साथ हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का वो क्या है, जिसमें हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे। एक था वेदरिंग ऑफ रॉक्स और दूसरा था पीडोजेनेसिस। तो आज के हम वीडियो लेसन में पढ़ने जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो बात करें सॉइल प्रोफाइल की, तो ये जो सॉइल प्रोफाइल है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि क्रस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं सॉइल। तो इस सॉइल को जो है हमने अलग अलग जो लेयर्स हैं उनमें बांटा हुआ है। तो ये जो हमारी सॉइल प्रोफाइल है वो हमें इन्हीं सीक्वेंस ऑफ लेयर्स के बारे में बताती है। तो ये जो लेयर्स हैं इन्हें हम हॉरिजन्स भी कहते हैं। तो जैसे कि हमारा ये ओ है, ओ लेयर है, इसे हम ओ हॉरिजन भी कह सकते हैं। इसी तरह से ए हॉरिजन, ई हॉरिजन और बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन भी हम इनको कहते हैं। तो ये जो हॉरिजन्स हैं यानी कि ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से डिफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर थिकनेस, कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, एसिडिटी एंड कंपोजिशन। ये जो हॉरिजन है हमें बताते हैं कि जो सॉइल के बनने का प्रोसेस क्या हुआ होगा लास्ट जब ये सॉइल बनी होगी। तो ये जो हॉरिजन्स हैं ये एक दूसरे से स्लाइटली डिफर भी कर सकते हैं और इनमें कंसिडरेबल डिफरेंस भी देखा जा सकता है। तो बात करें कुछ हॉरिजन्स की, जैसे कि ये पहले वाले स्टार्टिंग वाले ओ, ए, ई, बी और सी, ये जो 5 हॉरिजन्स होते हैं इन्हें हम मास्टर हॉरिजन्स भी कहते हैं। तो ये याद रखना, आप ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि मास्टर हॉरिजन्स कौन से हैं। तो इन पांचों को मास्टर हॉरिजन्स भी जो है हम कहते हैं। उसके बाद ये जो आर हॉरिजन है हमारा अनवेदर्ड रॉक का बना होता है और ये जो है मास्टर हॉरिजन में नहीं आता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ये जो हमारी लेयर्स हैं ओ, ए और बी, ये तीनों लेयर्स मिलके जो हैं इन्हें हम कहते हैं टॉप सॉइल। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो ए और बी है इनकी बात करें तो इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे सोलम। तो नेक्स्ट अब हम इन सभी लेयर्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि इनके बारे में इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ओ हॉरिजन की। ये जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजन है आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ओ हॉरिजन है। तो इस हॉरिजन को हम कार्बोनिक हॉरिजन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपको पता ही है मेजरली किसका बना होता है, कार्बन का। और सिमिलरली आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये इसे ओ हॉरिजन जो है इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये जो ओ हॉरिजन है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट जो प्लांट्स ग्रो करते हैं या एनिमल्स जो हैं इस हॉरिजन में जो रहते हैं उनके प्लांट्स के डेड लीव्स या प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनका जो डेड रिमेन्स हैं वो हमें इस ओ हॉरिजन में देखने को मिलते हैं। और ये जो ओ हॉरिजन है यहां जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अलग अलग डीकंपोजिशन स्टेजेस में जो है प्रेजेंट होता है। यानी ओ हॉरिजन में जो पार्शली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डफ। और नेक्स्ट बात करें तो जनरली ये जो ऑर्गेनिक हॉरिजन है ये ओ हॉरिजन जो है ये ग्रासलैंड्स में जो है एब्सेंट होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा वेजिटेशन होती नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर जो है ज्यादा नहीं मिल पाता है सॉइल को, इसलिए वहां पे जो है ओ हॉरिजन जो है एब्सेंट होता है। तो बात करें फॉरेस्ट की, तो यहां पे आपको पता है बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं और अच्छी वेजिटेशन होती है, एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसलिए फॉरेस्ट जो एरिया है उनमें जो है ये ओ हॉरिजन देखने को मिलता है। तो ये जो ओ हॉरिजन है इसे भी हमने दो डिफरेंट सब हॉरिजन्स में बांटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं O1 हॉरिजन और दूसरे को हम कहते हैं O2 हॉरिजन। तो ये जो हॉरिजन्स हैं ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ डीकंपोजिशन की किस रीजन में कितनी डीकंपोजिशन हो रही है उसके हिसाब से हमने ये जो दो रीजन है जो ओ हॉरिजन को दो सब हॉरिजन्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं O1 हॉरिजन की जो कि ऊपर वाला है। हम जैसे ये देखें, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये O हॉरिजन है तो इसे हमने क्या किया होगा, दो लेयर्स में बांटा हुआ, ये है O1 दूसरा है O2। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो एयर के कांटेक्ट में होगा
वहां पे बहुत कम डीकंपोजिशन हुई होगी ऑर्गेनिक मैटर की। मेनली वहां पर क्या होगा, अनडीकंपोज्ड मटेरियल होगा, जिसमें फ्रेशली फॉलन लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, या डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स जो है वहां पे आते हैं। तो इस लेयर को हम O1 को लिटर लेयर भी कहते हैं। कि उसके नीचे आता है O2 होरिजन। तो O2 होरिजन में मेनली देखा जाता है कि यहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है कंसीडरेबल, इसकी जो काफी ज्यादा जो है डीकंपोजिशन हो चुकी होती है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा फंजाई, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने को मिलते हैं जो डीकंपोजिशन जो है करते हैं। तो इसी होरिजन को हम फर्मेंटेशन, यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे फर्मेंटेशन और ह्यूमिफिकेशन भी देखने को मिलती है। यानी कि यहां पे फर्मेंटेशन हो रही होती है ऑर्गेनिक मैटर की, और ह्यूमस में जो है ऑर्गेनिक मैटर वो भी चेंज हो रहा होता है। तो नेक्स्ट होरिजन हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा ए होरिजन। ये सेकंड नंबर का जो होरिजन है उसे हम कहते हैं ए होरिजन। तो ये जो ए होरिजन है इसे हम जो है कहते हैं ये जो है हमारा जो ए होरिजन है ये ह्यूमस में रिच होता है। यानी यहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पे अच्छे से जो है ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज हो चुका होगा। उसके बाद यहां पे हमें जो है इसे हम रूट जोन भी कहते हैं। इस ओ होरिजन को हम क्या कहते हैं, रूट जोन, क्योंकि यहां पर प्लांट्स की बहुत ज्यादा रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस एरिया को हम जोन ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो है बहुत ज्यादा वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और जहां पे बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे उस एरिया को हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आपको ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में कि कौन सा होरिजन जो है वो जोन ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, तो उसका आंसर है आपका ए होरिजन, क्योंकि यहां पर जो है बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो ए होरिजन है यहां पर कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, क्ले हो गया। तो ये जो ए होरिजन है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ए होरिजन है ये डार्क कलर का होता है। क्यों डार्क कलर का होता है, क्योंकि इस ए होरिजन में जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिक्सअप होता है, क्योंकि यहां पर जो है वेदरिंग भी साथ साथ में हो रही होती है। तो वेदरिंग प्लस ऑर्गेनिक मैटर जो है ये मिलता है, इसलिए ये जो एरिया है वो क्या है, हमारा डार्क कलर का ही एरिया है। तो ये जो डार्क कलर का एरिया है इस एरिया को हम मेलेनाइज्ड रीजन भी कहते हैं। ये भी याद रखना कि कौन से एरिया को मेलेनाइज्ड रीजन कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम बात करें तो ये जो ए होरिजन है यहां पे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, क्ले है, आयरन है, वो कहां की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इस रीजन को जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कभी कभी कहते हैं। तो बात आता है हमारा ई होरिजन। तो ये तो जो ई होरिजन है वो भी ए होरिजन का पार्ट है, इसलिए हम इसे A2 होरिजन भी कहते हैं। तो ये जो ई होरिजन है ये लाइट कलर्ड है, यानी जो ए होरिजन का नीचे वाला हिस्सा होगा जो थोड़ा सा लाइट कलर का होगा उसे हम कहते हैं ई होरिजन। तो इस ई होरिजन में क्या है, क्यों लाइट कलर का है, क्योंकि इसमें से जो है मिनरल्स जो हैं वो नीचे की तरफ लीच हो रहे होते हैं, इसलिए इस होरिजन को भी हम इल्यूविएशन जोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से जो क्ले पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स है, जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो है नीचे की तरफ बी होरिजन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट वगैरह होते हैं यहां पर देखा गया कि जो हमारा ए होरिजन है उसमें क्वार्ट्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ए होरिजन या फिर ए और ई होरिजन है इनका कलर जो है वो ऐशी ग्रे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बी होरिजन की। तो ये जो बी होरिजन है ये हमारा ए और ई होरिजन के नीचे देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ए और ई होरिजन के नीचे देखने को मिलता है। तो इस होरिजन में क्या है, एक मेन प्रोसेस जो देखा गया वो है इल्यूविएशन। तो आपने याद रखना कि लास्ट के जो हमने पिछले हॉरिजन्स पढ़े हैं ए और ई, इनमें जो है हमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिला, ई वाला इल्यूविएशन देखने को मिला। यानी ई मतलब एग्जिट, क्योंकि वहां से जो मिनरल्स वगैरह थे वो लीच हो रहे थे डाउनवर्ड हॉरिजन्स में, यानी बी हॉरिजन की तरफ लीच हो रहे थे। लेकिन ये जो बी हॉरिजन है यहां पर ये क्या होते हैं, जो ए और बी से जो मिनरल्स लीच होते हैं वो बी होरिजन में आकर इकट्ठा होते हैं, यानी एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए बी होरिजन को जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहा जाता है। आई वाला इल्यूविएशन यानी एक्यूमुलेट होना। ठीक है, उसके बाद ये जो
बी होरिजन है ये ए होरिजन के जितना जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, और इसमें जो है इल्यूविएशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल होती है जो बी होरिजन में वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, और ये जो है डार्क कलर की होती है। क्यों डार्क कलर की होती है? क्योंकि ये बी होरिजन में जितने भी मिनरल मैटर्स वगैरह हैं जो वो आकर इकट्ठे हो रहे हैं, क्ले वगैरह जो है वो सब यहाँ पर बी होरिजन में आकर इकट्ठी हो रही है, इसलिए ये जो बी होरिजन भी है जो डार्क कलर का होता है। और यहाँ इसका जो बी होरिजन के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेक्सचर जो है वो क्या होता है, कोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सिलिका रिच क्ले देखी जाती है। तो ये जो बी ओरिजिन है यहां पे आयरन और एल्यूमिनियम की हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स भी देखने को मिलती हैं, जो कभी कभी साथ में कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह भी दिखते हैं, जो कि नोड्यूल्स की फॉर्म्स में या फिर एक लेयर छोटी सी यहां पर बनी होगी। तो इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह देखे जाते हैं, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पे इतनी ये जो प्रोडक्टिव लेयर नहीं होती है ये। तो ये जो बी होरिजन है यहां पर हमें बहुत ज्यादा सेस्की ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं वो जुड़े होते हैं किसी 2 एटम्स में किसी और एलिमेंट के 2 एटम्स के साथ। तो जैसे कि हमें पता है कि जो क्ले है उसमें क्या होता है, Al2O3 होता है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन के एटम 2 एल्यूमिनियम्स के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो सेस्की ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो यहां पे ये बी होरिजन में ये जो सेस्की ऑक्साइड्स हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस में जो है, इसमें जो है इस होरिजन में एक और टर्म आती है लेसिवेशन। तो लेसिवेशन भी वही प्रोसेस है जिसमें जो है कि ऊपर वाले ए होरिजन से जो है क्ले जो है वो लीच होकर बी होरिजन में आ रही है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लेसिविएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है सी होरिजन। तो सी होरिजन को हम सैप्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होरिजन है इसमें इतनी ज्यादा सॉइल फॉर्मिंग नहीं हुई होती है, यानी ये जो है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है इसमें इतना ज्यादा नहीं हुआ होता है। इसमें जो है बहुत कम जो है वेदरिंग देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि ये जो सॉइल मटेरियल्स है वो ग्रेवल्स की फॉर्म्स में होता है, और काफी सारा इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक मटेरियल्स जो है वो देखने को मिलते हैं हमारे सी होरिजन में। तो ये जो है सी होरिजन ये हमारा पेरेंट रॉक से भी बना हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारा जो सी होरिजन है जो पेरेंट रॉक से ना बनकर कहीं और से ट्रांसपोर्टेड मटेरियल से बना हो। और ये जो सी होरिजन जो हमारे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो हमारे सी होरिजन तक जो है कई बार पहुंच जाती हैं। तो ये तो था सी होरिजन। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले होरिजन का जिसे हम कहते हैं आर होरिजन। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये जो आर होरिजन है ये मास्टर होरिजन में नहीं आता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, रॉक, बहुत बड़ा बड़ी चट्टानें होती हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो कि इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट जो वेदर्ड नहीं होते हैं, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रॉक के जो मटेरियल्स हैं, रॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होते हैं। क्यों सीमेंटेड होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो ओवरलाइंग लेयर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा वेट पड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ सीमेंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जो है हमारे इनमें बहुत सारे रॉक्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और लाइमस्टोन जैसे रॉक्स जो हैं वो हमारे आर होरिजन में देखने को मिलते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।